Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back. Let's learn few more words and sentences. Try to hone our English speaking abilities the native way. These words and sentences are from Legacy series. First sentence is look if you are cooling off on him. तो यहाँ पे मैंने cooling off कैसे कैसे इस्तेमाल होता है वो बताने के लिए इस्तेमाल इसको यहाँ पे डाला है. कूलिंग ऑफ का मेन मतलब होता है कि आप किसी चीज़ से कट ऑफ हो रहे हैं, आप किसी चीज़ से रेस्ट ले रहे हैं, किसी इंटेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं किसी काम की, तो वहाँ पे आप कूलिंग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं. कोई चोट लग जाती है, चोट को हील होने में टाइम चाहिए. आपने फॉर एग्जांपल जैसे किसी लेडी ने किसी लेडी की डिलीवरी हुई है, वो नहीं काम पे जा सकती, उसकी बॉडी को हील होने के लिए कुछ समय की ज़रूरत है, उसको अपने बच्चों को टाइम देने की ज़रूरत है, वो जॉब में नहीं जा सकती है, तो उसको मान लो 6 महीने का कूलिंग पीरियड दे दिया जाता है. तो इसका मतलब ये है कि वो 6 महीने के लिए क्या है, उसको रेस्ट दिया गया. ठीक है, वो अपने आप को टाइम दे सकती है और अपने बच्चों को टाइम दे सकती है. आपका कहीं झगड़ा हो जाता है, आप नेगेटिव इमोशंस, आप जो इरिटेशन आपके दिमाग में है उसको ख़त्म करने के लिए, आप कुछ दिन के लिए उससे आपके दोस्त या जो भी वो एक जगह प्लेस जहाँ पे आपका झगड़ा हुआ था, या जिस बंदे से आपका झगड़ा हुआ था, जिस टाइप के लोगों से आपका झगड़ा हुआ था, उससे आप कट ऑफ हो जाते हैं, आप दूरी बनाए रखते हैं. उसका मतलब क्या है कि आप जानबूझ के उससे एक रेस्ट दे रहे हैं, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने इमोशंस को एक रेस्ट दे रहे हैं, ताकि आप क्या हो सकते हैं, आप उससे हील हो जाएं, ताकि आप दोबारा से अपने सेंसेस को, अपने इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अपने आप को गैदर कर सकें. तो ऐसे किसी सिनेरियो में, ऐसे किसी फीलिंग को जाहिर करने के लिए कूलिंग ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट सेंटेंस इज कट योरसेल्फ सम स्लैक. तो कट सम स्लैक ये कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो बताने के लिए मैंने यहाँ पे शेयर किया है. तो ऐसा कभी भी जब कोई ऐसा सिनेरियो जहाँ पे अभी कहना चाहते हैं कि भाई फलाने की इतनी गलती नहीं है, थोड़ा सा उस पर तरस खाओ, ठीक है, इतना उसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या कह रहे हैं, कट सम स्लैक. इंग्लिश में आपने क्या कह दिया, कट सम स्लैक, कि भाई उस पर थोड़ा सा तरस खाओ. ठीक है, जैसे मान लो किसी ने कोई गलती कर दी, एग्जाम्पल को पार्टी में लेट आ रहा है, वो एक बिजनेसमैन है, वो कुछ किसी इंपॉर्टेंट डील में गया हुआ था, उस रास्ते में फिर ट्रैफिक आ गया, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई, कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई जिसके कारण वो लेट हो गया, और कोई बंदा उसमें सरकास्टिकली बोलता है यार तुम तो हमेशा ही लेट होते हो, तो और आपको उसकी रियलिटी का पता है, तो आप उसको क्या कह सकते हैं कि भाई सॉरी प्लीज़ कट सम स्लैक, या कट हिम सम स्लैक. ठीक है, थोड़ा सा ऐसा नहीं है, उसकी इतनी गलती नहीं है, वो कुछ कारण रहे हैं जिस कारण के कारण, जिन चीज़ों के कारण वो लेट हुआ है. तो ऐसा कोई भी फीलिंग, ऐसी कोई भी सिनेरियो जहाँ पे आप ये कहना चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा उस पर तरस खाओ, थोड़ा सा उसको इतना थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करो. ठीक है, कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ कारण हैं जिसके कारण ये चीज़ें हुई हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा तरस खाओ, थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करो उसको. तो आप कह सकते हैं कट हिम सम स्लैक, कट योरसेल्फ मतलब अपने पे. देन इज बिफोर माई मॉम्स फार्मेसी विल प्लम रन आउट ऑफ पिल्स. अब प्लम यहाँ पे कैसे इस्तेमाल किया है वो बताता हूँ. प्लम के वैसे तो कई मीनिंग है, बट यहाँ पे प्लम किसका जो मीनिंग जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो है किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसिस डालने के लिए. रन आउट ऑफ पिल्स. अभी यहाँ पे एक बंदी है उस विच को बोल रही है भैया अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो ऐसे तो मेरी माँ की जो फार्मेसी, मेरी माँ की जो दुकान है उसमें जो दवाइयाँ हैं जिससे को तुम लेके अपने आप को ढंग से रखती हो वो तो ख़त्म हो जाएंगी बिल्कुल, तब सुधरोगी क्या जाके, कैसे कम काम चलाओगी. तो कुल मिला के जब सर आप किसी चीज़ पे आप फोकस करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब रन आउट से पता चलता है कि भी ख़त्म हो जाएंगी, बट एकदम ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, वो बताने के लिए क्या हो गया, प्लम वर्ड का इस्तेमाल कर लिया. ठीक है, तो प्लम क्या करता है, जिस भी चीज़ के साथ आप इसको इस्तेमाल करते हो उस पर एम्फेसिस डालता है. वैसे प्लम की कई और मीनिंग है, बट प्लम का एक मीनिंग है एम्फेसाइज करना किसी चीज़ पे. और इस सेंटेंस में वो रन आउट ऑफ पिल्स, दवाइयाँ उसकी ख़त्म हो जाएंगी पे एम्फेसिस डाल रही है कि भाई तुमने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो मेरी माँ की जो दवाइयाँ हैं वो एकदम ख़त्म हो जाएगी, तब सुधरोगी क्या, इस टाइप से बोलने की कोशिश कर रही है. देन इज योर सिस्टर्स बीइंग वियर्ड अगेन, कट हर सम स्लैक. अब अगेन कट सम स्लैक कैसे इस्तेमाल करना है, पिछले वाले में थोड़े बहुत डाउट रह गए होंगे, तो दोबारा से मैंने इस चीज़ को डाला है ताकि मैं दोबारा क्लैरिफाई कर सकूं कि कट सम स्लैक और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और उसको पूरे तरीके से आपको समझ में आ जाए. जैसे कि योर सिस्टर्स बीइंग वियर्ड अगेन, वो कह रही है कि तुम्हारी जो बहन है दोबारा से उल्ट सुलट हरकतें करने लगी, पागलपंती कर रही है. तो जो उसकी बहन है वो रिप्लाई क्या कर रही है, कट हर सम स्लैक, भाई थोड़ा सा उस पर तरस खाओ. ठीक है, कुछ उसकी इतनी गलती नहीं है, उसके कुछ पास्ट है, किसी दुर्घटनाओं से वो गुजरी हुई है, कुछ उसके साथ पिछले पुराने में कुछ हुआ है, कुछ रीजंस हैं, कुल मिला के कुछ रीजंस है जिसके कारण ये घटना हुई है, जिसके कारण वो कोई आपको सरकास्टिकली कमेंट मार रहा है. तो आप
इस चीज़ पे कोई ऐसी फीलिंग को जाहिर करना चाहते हैं जहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई फलाने इंसान की इतनी भी गलती नहीं है, ठीक है, छोड़ो। या जैसे मान लो कोई आपके सामने कह रहा है कि भाई मेरे हमेशा मेरे कारण ही सब कुछ होता है, वो अपना अपने आप पे दोषारोपण कर रहा है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में चला गया है, उसको आत्मग्लानि में चला गया कि भाई तुम्हारे मेरे ही कारण सब कुछ हो रहा है। तो आप उसको अगर क्या कहें, कट योर सेल्फ सम स्लैक, तो उसका क्या मतलब है कि भाई अपने आप पे थोड़ा रहम खाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ रीजंस हैं जिसके कारण ये चीज़ें हुई हैं, इतना ऐसा कुछ नहीं है, ये हो जाता है, नॉर्मल है, ठीक है, कट सम स्लैक। देन इज माई फादर हैज़ हैड अ चेकर्ड पास्ट। चेकर्ड का वैसे मतलब होता है कि सही और गलत दोनों चीज़ें जहाँ हुई हों, चेकर्ड पास्ट का। मगर चेकर्ड पास्ट में आप ज़्यादातर लिटरली अगर देखा जाए जो बोलचाल की भाषा में जो इस्तेमाल होता है, तो क्या कहना चाहते हैं आप, उसकी नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है, कि उसका जो नेगेटिविटी है जिसके कारण जो उसका जो उसने गलत चीज़ें करें जिसके कारण उसका समाज में बेइज्जती हो सकती है जिस काम को करने से, उस पर आप फोकस कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई एक चोर था, कोई डाकू था, उसको ये रियलाइज़ हो गया कि भाई नहीं ये गलत काम है, वो क्या है, वो पॉलिटिशियन बन गया, उसने बहुत समाज की सेवा करी, उसने बहुत अच्छे काम किए, और मगर उसका पास तो नहीं डिलीट हो सकता, पास तो रहेगा, किसी को पता चल जाए तो वो क्या कह सकता है, वो ये कहेगा ना कि प्लीज़ although he's a good politician but be I would like to caution you because he has a checkered past। तो आप क्या कह रहे हैं कि भाई ठीक है अच्छे काम करता है और थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सतर्क रहना, उसका चेकर्ड पास्ट है, मतलब उसने कुछ ऐसे काम, वो उसके गुल खिलाए हुए हैं उसने अपने पास्ट में, ठीक है, उसने अपने भूतकाल में कुछ ऐसे काम किए हुए हैं जिसके कारण आपको सतर्क रहना चाहिए। तो चेकर्ड पास्ट से आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कुछ गलत काम पे फोकस कर रहे हैं, उसने कुछ गलत काम किए हुए हैं अपने पास्ट में। सो गुड इवनिंग, कीप लर्निंग, आई विल मीट यू अगेन विद मोर फ्यू वर्ड्स